अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पाइनली फिटनेस। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी पेट की चर्बी को कम करने में रुकावट का बायस है। अब यहाँ पे पेट की चर्बी से मुराद विसरल फैट है जो कि हमारे पेट के अंदर वाले हिस्से में और हमारे ऑर्गन्स के पास होता है। अब इसका 10% तक अगर तो हमारी टोटल बॉडी का जो फैट है उसका अगर 10% तक ये होता है तो ये हेल्दी है हमारी सेहत के लिए। लेकिन अगर ये उससे बढ़ रहा है तो ये फिर हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त आपका विसल फैट बढ़ता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, फैटी लिवर का इशू होता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, मेटाबॉलिक डिजीज़ का सामना करना पड़ता है जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। तो इसलिए ये ज़हन में रखें कि जिस वक्त ये बढ़ेगा तो बीमारियां साथ आएंगी। तो अब बात करते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इसको कम नहीं कर पाते। सबसे पहले तो है ओवर ईटिंग। और देखें, जो फैट है ये एक स्टोर्ड एनर्जी है। हमारे पास जब एक्स्ट्रा कोई चीज़, एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम उसकी कोई चीज़ ले लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे, बैंक में रख देंगे, गोल्ड ले लेंगे, किसी ना किसी जगह पे उसको इन्वेस्ट कर देंगे। बॉडी के पास एक्स्ट्रा जितनी कैलोरीज है वो चर्बी में, यानी जितनी एनर्जी है उसको वो फैट में कन्वर्ट करती है, उसको सेव करती है आने वाले वक्त में इस्तेमाल करने के लिए। तो जब हमें इस कॉन्सेप्ट का समझ आ जाएगा कि चर्बी बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी है, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि हमने अपनी बॉडी को कितनी एनर्जी देनी है। अब जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है वो उसको यूटिलाइज कर लेती है, बाकी को वो चर्बी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है एज अ फैट, कि मुझे कल कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको इस्तेमाल में लेके आऊँगी। अब चाहे आप हेल्दी खा रहे हैं चाहे अनहेल्दी खा रहे हैं, मतलब जंक फूड खा रहे हैं या आप हेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, अगर आपकी कैलोरीज, आपकी रिक्वायर्ड जो बॉडी की कैलोरीज हैं उनसे ज़्यादा हैं तो वो चर्बी में कन्वर्ट होगा। इस बात को जहन में रख लें। लोगों को ख्याल होता है कि हम जंक खाते हैं, हम ड्रिंक्स पीते हैं, मीठा खाते हैं, इस वजह से चर्बी, अब हमने वो खाना छोड़ दिया है, इसके बावजूद पेट नहीं ख़त्म हो रहा, हम तो हेल्दी खाना खा रहे हैं। तो हमारे पास ये जहन में रखें कि एक्स्ट्रा जितनी एनर्जी होगी चाहे वो हेल्दी खाने से आ रही है, कैलोरीज ज़्यादा हैं, बॉडी उसको चर्बी में कन्वर्ट करके रखेगी। अब ओवर ईटिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? एक तो ये कि आप पोर्शंस में खाएं, स्मॉल पोर्शंस लें, एक प्लेट को बहुत ज़्यादा मत भरें, क्योंकि जैसे हम उसको भरते हैं फिर हमारे ज़हन में ये होता है कि हमने इसको खाली भी करना है, प्लेट को साफ़ भी करना है, और उस चक्कर में हम ज़्यादा भी खा लेते हैं। दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएं, खाने को ज़्यादा तेज़ी से मत खाएं। जब आप खाने को आहिस्ता से खाएंगे, प्रॉपर्ली चबा के खाएंगे, तो आपका जो ब्रेन है उस तक सिग्नल ज़रा जल्दी पहुंच जाएगा कि अब आप फुल हो चुके हैं और अगर आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर आपने 80% तक भी अपने आप को फुल कर लिया तो सिग्नल पास हो जाएगा कि जी आपको भूख ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हम तेज़ी-तेज़ी से खाते हैं तो सिग्नल पास होने से पहले ही हम इस तरह इतना खा लेते हैं कि फिर हमसे हिला भी नहीं जाता और फिर वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होती हैं वो चर्बी में कन्वर्ट होती हैं। नंबर 2 पे है मिडनाइट स्नैकिंग। आपने डिनर कर लिया है और उसके बाद आप जाग रहे हैं और जागने में आपने कुछ ना कुछ उठा के खाना शुरू कर दिया है, या मुसलसल अगर नहीं भी खा रहे टीवी देखते हुए या बातें करते हुए, तो रात को सोने से पहले आपको कोई क्रेविंग हुई और आपने कुछ खा लिया, क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अब बॉडी फैट को उस वक्त बर्न करती है जिस वक्त वो नींद की हालत में होती है, यानी हम सो रहे होते हैं तब बॉडी फैट को बर्न कर रही होती है। और अगर उस वक्त इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम है, आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स बढ़े हुए नहीं हैं, तो बॉडी फैट बर्न नहीं करेगी, क्योंकि इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो जिसके लेवल्स बढ़ेंगे तो बॉडी फैट को स्टोर करेगी, बर्न कभी भी नहीं करेगी। तो ये जो स्नैकिंग होती है ये हमें नुकसान इसलिए पहुंचाती है, चाहे वो एम्प्टी कैलोरीज हैं, चाहे पॉपकॉर्न्स ही हैं, है तो कार्ब्स ही, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो तो बिल्कुल लाइट है, उनमें बहुत कम कैलोरीज हैं। कुछ भी है, वो आपकी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगी तो इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन बढ़ेगी तो बॉडी उस टाइम में आपके फैट को बर्न नहीं कर सकेगी। सारा दिन मेहनत करके, सारा दिन अच्छी डाइट करके, एक्सरसाइज करके, रात को अगर आपने ये थोड़ी सी गलती कर ली है तो फिर समझ जाएं कि आपकी बॉडी उस रात तो फैट को बर्न नहीं करेगी। नंबर 3 पे है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम हिलने जुलने से बहुत ही ज़्यादा परहेज़ करते हैं। हमने एक्सरसाइज भी नहीं करनी तो हमने वॉक भी नहीं करनी। हमारे पास अगर टाइम नहीं है, अगर हमने अपना ये एक बहाना रखा हुआ है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो फिर हमारे लिए वॉक के लिए, हमारे पास वॉक के लिए भी टाइम नहीं है। हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, थके रहेंगे, लेटे रहेंगे, बस यही काम करते रहेंगे। तो इसकी वजह से भी फैट बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करेगी तो फैट बर्न होने के चांसेस है ना। क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कोई किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो कैलोरीज बर्न होती हैं। और वो कैलोरीज अगर आप प्रॉपर डाइट पे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो वो बॉडी कीटोसिस में जाके चर्बी से कैलोरीज लेगी, और जब वो चर्बी से लेगी तो फिर चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करें। नहीं जिम जा सकते कोई बात नहीं, एक्सरसाइज घर में भी हो सकती है, एक रूम में हो सकती है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कम से कम वॉक करें।
हालांकि वो एक सबसे लीस्ट ऑप्शन है, सबसे, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉक करें, क्योंकि उसमें इतनी उस तरह कैलोरीज भी बर्न नहीं होंगी, उस तरह मसल लॉस ज़्यादा उसमें होता है, लेकिन कम से कम कैलोरीज तो बर्न होगी। तो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक ज़रूर करें। नंबर 4 पे है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अब इसमें एडिड शुगर्स हैं, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, आर्टिफिशियल इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्लेवरिंग होती है, कलरिंग होती है। फिर जो इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, इसके अंदर आपको कोई मिनरल्स नहीं मिलेंगे, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी इसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे इसके अंदर। अब हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको हेल्दी होना ज़रूरी है फैट को बर्न करने के लिए। और जिस वक्त आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेते हैं तो ये हमारे गट माइक्रोबियोम्स को डैमेज करता है। अब गट माइक्रोबियोम्स वो हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी फूड को मेटाबोलाइज करने में मदद करते हैं। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो बॉडी फैट बर्निंग नहीं कर सकेगी। फिर इसके साथ एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको आइडिया भी नहीं होता और आप इसकी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसको डिज़ाइन इस तरह का किया गया है, इसके अंदर फ्लेवरिंग ही ऐसी डाली गई है, इसको अट्रैक्टिव ही इतना बनाया गया टेस्ट के हिसाब से भी, देखने के हिसाब से भी, कि हमारा दिल चाहेगा कि हम इसको खाते जाएं। तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, जो मैंने सबसे पहले बताया कि ओवर ईटिंग वाला इशू भी होगा। और फिर चूंकि एम्प्टी कैलोरीज हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब करेंगी, तो आपका बॉडी फैट तो ये किसी सूरत कम नहीं होने देंगी। और नंबर 5 पे है पुअर स्लीप, नींद का सही ना लेना। 8 घंटे की स्लीप रिकमेंड की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जिस वक्त आप सो रहे हैं, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो ये इनफ टाइम होता है हमारी बॉडी के लिए कि वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करे और हमारे जो फैट है उसको बर्न करने में मदद करे। लेकिन अगर आपकी नींद सही नहीं है, अगर आपकी डिस्टर्ब नींद है, आप कम नींद है, अगर आप बार बार उठ रहे हैं, तो बॉडी फैट बर्निंग नहीं कर सकेगी, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती रहेगी, विसरल फैट भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए अपनी नींद का बहुत ख्याल रखें। 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद, यानी किसी किस्म की उसमें रुकावट ना हो, आपको उठना ना पड़े, किसी किस्म का इर्द गिर्द शोर ना हो, आप सही डीप स्लीप में जा सकें, तब आपकी बॉडी फैट को बर्न करेगी। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि बॉडी फैट तब बर्न करती है जब हम सो रहे होते हैं। हमारी बॉडी की जितनी रिकवरी हो रही थी, मसल बिल्डिंग, बॉडी का फैट को कम करना, जितना भी उसका जो बेहतरी वाला प्रोसेस है, रिकवरी वाला प्रोसेस है, वो उस वक्त हो रहा था जब हम सो रहे होते हैं। तो ये थी 5 चीज़ें जो कि चर्बी को कम करने में रुकावट का बाहिस हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।